बाबा को बख्श दे तू, भगेश्वर धाम वाले बाबा को बख्श दे तू सब्रो सुकू की दौलत, बाबा को बख्श दे तू सब्रो सुकू की दौलत, जगमग रहे लबों पर मुस्कान जिंदगी। बिहार ही में आ रहे हैं तो आप, मैंने खुद लिखा रखा है कि बिहार की राजधानी पटना में आपका स्वागत है, और साइकिल से मैं पूरे पटने में, और कल से प्रचार भी कर रहे हैं। बिल्कुल मैं तो सपोर्ट में खड़ा हूँ, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का भी दमदार कार्य करता हूँ, और एक धर्म से मैं खुद मौलाना में से आता हूँ, हाफिज में से आता हूँ, धर्म गुरु कह लिया जाए तो दूसरे धर्म गुरु की मैं इज्जत क्यों करना करूँ। इस देश की जो किसी का रंग इन बाबा के रंग से नहीं मिलता। ये बाबा अपना तर्जे सुखन बेमिसाल लगता है। इनके बात करने का, गुफ्तगू करने का अंदाज, और जबान में ईश्वर ने, खुदा ने मिठास जो दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी पटना में। मैं आपको एक अजूबा चीज़ दिखाने वाला हूँ। देख सकते हैं हमारे साथ जो है यहाँ पे मौलवी जी मिल गए हैं। अभी मैं जा रहा था इस रास्ते से, जो है यहाँ पे मौलवी जी मिल गए हैं, और इनका बैनर तरह पढ़ सकते हैं, बिहार की राजधानी पटना में आपका स्वागत है। समझ सकते हैं एक मुसलमान व्यक्ति जो है एक बागेश्वर धाम, जहाँ पे इनका जो है जोरों शोरों से जो है विरोध चल रहा है, लेकिन एक मौलवी जो है जो पूरे जोरों से जो है इसका सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी इनसे हम बात करने वाले हैं। क्या नाम होगी आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिम भारती। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी का मैं दमदार पूरे भारत लेवल पर कह लिया जाए, लोकसभा में 24 में प्रधानमंत्री जी फिर तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बने, उसके लिहाज से मैं पूरे भारत में काम कर रहा हूँ। बागेश्वर धाम वाले सरकार जो है धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन हो रहा है, कितना जोरों शोरों से इनका आप स्वागत करने वाले हैं? यकीनन आप यकीन मानिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका संगम मुल्क है, और ये चारों धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, और जब सियासी एतबार से हम लोग जमा होते हैं तो एक दूसरे के यहाँ जमा होते हैं, और धार्मिक एतबार से ये धर्म गुरु हैं, और उसी तरीके से मैं दूसरे धर्म का हूँ। अगर वो आ रहे हैं तो यकीनन स्वागत है। और ये एक बड़ी तादाद जो इस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, वो नौबतपुर के इलाके में, यानी यूँ समझिए आप लोगों ने या किसी ने उधार रखा है कि गांधी मैदान, तो ये याद रखिए कि जितनी बड़ी तादाद आ रही है, गांधी मैदान एकदम छोटा था। इसलिए कि गाड़ी लगाने, अगर गाड़ी लगा दिया जाता तो नहीं, आदमी कहाँ रखता। तो इसलिए वो इलाका जो अभी गेहूं वगैरह कटने के बाद जो खेतों का एकदम खलियान नज़र आ रहा है, तो उसमें सब कुछ का व्यवस्था समझिए। और यकीनन ये धार्मिक लोगों की जिम्मेदारी है इस वक्त, जो पूरी दुनिया के, ख़ास करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक प्लेटफार्म पे रख के मोहब्बत के साथ आगे बढ़ाना देश को। मैं एक बाबा सरकार कहती है कि धीरेन्द्र बाबा शास्त्री जो है ये जो है हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो जो लोग भी कह रहे हैं यहाँ पर भारत में और बिहार में जितनी पार्टियां छोटी बड़ी, सब जात पात की भी राजनीति करता है, धर्म की भी राजनीति करता है। तो उसे याद रखना चाहिए कि अगर वो ये समझ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का ये दमदार कार्यकर्ता कहता है कि अगर तुम्हें आता है जात पात की राजनीति करने या धर्म की, तो नंबर 1 पर पूरे देश और पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी का इस मामले में भी कोई जवाब नहीं। और एक धर्म से मैं खुद मौलाना में से आता हूँ, हाफिज में से आता हूँ, धर्म गुरु कह लिया जाए तो दूसरे धर्म गुरु की मैं इज्जत क्यों करना करूँ। इस देश की जो खासियत रही है, बल्कि मुझे अगर ज़रूरत पड़ेगी और अगर वहाँ सुरक्षा वाला और इस तरह का कोई ये ना हो, तो मैं खुद पानी पिलाना जो इंसानी खिदमत होता है, मैं उसके लिए खुद तैयार रहूँगा। एयरपोर्ट जाएंगे स्वागत के लिए? बिल्कुल, एयरपोर्ट क्या, जब बिहार ही में आ रहे हैं तो आप, मैंने खुद लिखा रखा है कि बिहार की राजधानी पटना में आपका स्वागत है, और साइकिल से मैं पूरे पटने में, और कल से प्रचार भी कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से ये बाबा का जो हंसमुख अंदाज है और निराला चेहरा है, बात करने का, टोपी वगैरह जो अंदाज देखेंगे तो मुझे, मैं एक शेर मैं हो जाए। चूंकि मौलवी हो या पंडित हो, उसका ताल्लुक सबसे ज्यादा दुनिया बनाने वाले से होता है। उनकी भी जरूरत है, मौलवी पंडित की और सियासी लोगों के भी, कि मोहब्बत कायम रखे इंसानी। वो ये कि किसी का रंग इन बाबा के रंग से नहीं मिलता, किसी का रंग इन बाबा के रंग से नहीं मिलता। ये बाबा अपना तर्जे सुखन बेमिसाल लगता है। इनके बात करने का, गुफ्तगू करने का अंदाज, और जबान में ईश्वर ने, खुदा ने मिठास जो दिया है, यकीनन हर धार्मिक लोगों को, चाहे वो नौजवान हो या फिर बूढ़े उम्र दराज हो, पंडित हो, मौलवी हो, और किसी भी धर्म गुरु, उनका हंसमुख अंदाज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अवाम उनके करीब हो। एक रुबाई और मेरी तरफ से ले जाइए, वो ये कि भलाई चाहने वाला हर एक इंसान का, भलाई चाहने वाला हर एक इंसान का जहाँ भी रहता है आली मकाम रहता है, और उसी के गिर्द हुजूम आवाम रहता है। आवाम की भीड़, और देखिएगा जाके नौबतपुर में जो भीड़ होगी, और बिहार ने ऐसी भीड़ देखी भी न थी।
कितनी भीड़ होगी? कितनी भीड़ होगी? यकीनन 15-20 लाख तो मान 15-20 लाख? मैं एकदम अनुमान नहीं बल्कि एकदम 100% जो मेहनत और पूरे बिहार के और बिहार के इर्द गिर्द से भी लोग पहुंचेंगे, यकीनन पहुंचेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि भलाई चाहने वाला हर एक इंसान का जहां भी रहता है आली मकाम रहता है और उसी के गिर्द हुजूम आवाम रहता है। अच्छा। मुआशरा में जो शीरी कलाम रहता है, मिठास जबान रखने वाला हो तो उसी के करीब सबसे ज़्यादा इंसान पहुंचता है। और मेरा अपना मानना यह है कि सबसे मिलो किसी से ना नफरत किया करो, नफरत ना करो। सबसे मिलो किसी से ना नफरत किया करो, इंसान हो इंसान की खिदमत किया करो। अच्छा। और ये भी याद रखिए कि जो सियासी लोग कहते हैं कि पंडित मौलवी ये सब बहुत ज़्यादा कीचड़ उछालते हैं और वो कहते हैं बहुत गंदे होते हैं, यकीनन जो भी सियासत में बैठे लोग कहते हैं ये बात, वो उस मौलाना और पंडितों से कुछ ज़्यादा ही गंदे रहते हैं। अच्छा। तो यकीनन इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। और लोगों को, और मैं एक शेर और मेरा रह गया कि चूँकि दुनिया बनाने वाले से पंडित का ताल्लुक़ होता है, तो मैं कहता हूँ कि बाबा को बख्श दे तू सब्र सुकून की दौलत। दुनिया बनाने वाले से कहता हूँ, बाबा को बख्श दे तू, भगेश्वर धाम वाले बाबा को बख्श दे तू सब्र सुकून की दौलत। बाबा को बख्श दे तू सब्र सुकून की दौलत, जगमग रहे लबों पर मुस्कान जिंदगी भर, जगमग रहे लबों पर मुस्कान जिंदगी भर। अच्छा, क्या मौलवी जी जो है हनुमान कथा सुनने जाएंगे? यकीनन ये बात याद रखिए कि कोई भी धर्म का कोई लोग हो तो उनको अपने धर्म पर, मैं ज्ञानी हूँ और अपने धर्म का पूरा जानकार हूँ, तो हमें इख्तियार है कि सुनूं ना सुनूं, लेकिन यकीनन ये अच्छी बात है, हमें जो भी धार्मिक आदमी हो तो सुन तो सकता है, लेकिन सुनकर उस पर भी अमल करे। कोई आदमी बैक वक्त मौलाना भी रहे, बक वक्त मौलवी भी रहे, गिरजाघर वाले को ईसाई को कहते हैं, क्रिश्चन के जो पादरी साहब, और फिर वो क्या बोलते हैं सिख मजहब के जो है, चारों बैक वक्त कोई रहनुमा या चारों आदमी चारों धर्म का मानने वाला हो जाए तो वो धर्म नहीं रहेगा, उसको कहा जाएगा ये आसिम धर्म, उससे कोई धर्म ही नहीं माना जाएगा। शास्त्री कहते हैं, नया स्टेटमेंट आया हुआ है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कितना सहमत है? ये वाली मसले से मैं कभी सहमत नहीं हूँ किसी भी मामले में, क्योंकि इनका एक और कहना है कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो किसी भी धर्म जो है एक जैसा हो जाए, कभी विरोध नहीं होगा। नहीं, ये तो खैर उन्होंने अपना, देखिए यहाँ पर बोलने का हक तो सबको है, बोलता रहता है। हाँ। लेकिन इस वक्त देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने ये काम कर दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्रयास, और घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा। ये चीज़ ये बात को साबित करता है कि सेकुलर और मुल्क भी है, सेकुलर एतबार से ये काम कर रहे हैं, तो यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं, कभी कोई सफल नहीं हो पाएगा, चाहे कोई भी हो। लेकिन यकीनन है कि आपको अगर बोलने के आदी हैं तो बोलने वाले बोलें, लेकिन मैं इनके बहुत सारी इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इनके हंसमुख अंदाज इस सब के लिहाज से, और बिल्कुल उस सभा में जो इस धर्म के हैं उन लोगों को जाना चाहिए। जोर से स्वागत करेंगे। बिल्कुल, यकीनन बिहार में ये और बिहार में हर लोग रहते हैं, भारत में भी हर तरह के धर्म के लोग रहते हैं, तो स्वागत है। यकीनन कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपना सभा भी करेंगे, तो ये भी अगर ज़रूरत पड़े इन्हें, हालांकि ये धार्मिक कथा हो रही है ना, इस लिहाज से धार्मिक जब कथा होता है तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग दूसरे धर्म के ही पहुँचे, लेकिन अगर धर्म से हटकर यानी सबको जोड़ने की भी कुछ सभा वहाँ पे हो जाए कुछ देर के लिए, तो अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी का ये दमदार कार्यकर्ता, जिस तरीके से पूरे भारत में मोदी अमित शाह जी के लिए मैं घूमता हूँ, तो यकीनन सियासत में कोई रोक नहीं सकता। अगर धार्मिक लोग भी कुछ मौलवी पंडितों को अपने इस पर स्टेज पर बुलाना चाहे तो मैं हाजिर रहूँगा। यहाँ पे जो है बैनर तले पढ़ सकते हैं, बिहार की राजधानी पटना में आपका स्वागत है। इस तरह से जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, जो मुसलमान व्यक्ति है किसी पंडित का जो है इस तरह से जो है सपोर्ट करे। बाकी आप देख रहे थे मौजूद तक मैं आपके साथ ऋतिक कुमार। जय हिंद, जय बिहार।